स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। पहले तो अपन एक अपना जो काम करते हैं वही करेंगे ना, कि भाई बताना पड़ेगा आपको कि कौन सा टेंस है इन सेंटेंसेस। ठीक है ना, देखा चेक करना, जिनको याद है वो मन में याद रखें। बस मैं पूछूंगा वो बता देगा। क्या कह रहा है? हाँ, ये 4 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, और इन 4 के 4 सेंटेंसेस के टेंसेस किस किस को पता देगा? हाथ ऊपर करो। चलो, ओके डाउन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऋषि, पहले वाले में कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस है? तो बता रोनाल्डो, पहले वाले में कौन सा टेंस है इसमें? सिंपल फ्यूचर। बहुत बढ़िया, सिंपल फ्यूचर ही। नाइस, बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे टू यू। कोमल, कोमल नहीं, पहले शिवानी बताएगी। शिवानी, कौन सा टेंस है इसमें? सिंपल पास्ट, बहुत अच्छे। सिंपल पास्ट है इसमें, कैसे पहचाना? क्योंकि डिड नॉट आ रहा है ना। नेक्स्ट है, इसको बताएगा दानू। यू कांट विन द मैच, कौन सा टेंस है इसमें? नहीं, नहीं है। हाँ अनन्या, कौन सा टेंस है इसमें? नहीं है वो भी। तनु तो बता। सिंपल फ्यूचर है, कैसे? भाई कांट, कैन मॉडल है। कैन प्लस वी1 भी फ्यूचर इंडिकेट ही करता है, तो फ्यूचर इंडिकेट करता है तो फ्यूचर सिंपल में जाएगा सेंटेंस। ठीक है चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कोमल से, डू यू नो मी, कौन सा टेंस है बेटा? डू यू नो मी कौन सा टेंस है? तू बता तमन्ना। सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि देखो डू आ रहा ना, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ रहा है? डू। अब फिर से आपको एक चीज याद करनी है, मेरे साथ मन में दोहराना है, ठीक है ना। जिन जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो तो दोहराए सही। कि सिंपल प्रेजेंट की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज एम आर प्लस वी1 में एनजी। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज ए प्लस बीन प्लस वी1 में एनजी। सिंपल पास्ट की वी2 हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड। जब कभी डिड का प्रयोग होगा तो वी1 हो जाती है फिर वी2। पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर प्लस वी1 में एनजी। पास्ट परफेक्ट की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हेड प्लस बीन प्लस वी1 में एनजी। सिंपल फ्यूचर की विल शेल प्लस वी1। फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल शेल प्लस बी प्लस वी1 में एनजी। फ्यूचर परफेक्ट की विल शेल प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल शेल प्लस हेड प्लस बीन प्लस वी1 में एनजी। कहाँ दिक्कत है? सेम कंडीशन आपको भी ऐसे ही कंटेस्ट याद करनी पड़ेगी, तब जाके काम होगा, नहीं तो तुम्हारे पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, फ्रेमिंग क्वेश्चन और करेक्ट फॉर्म दी वर्ब दोनों के दोनों रख देना। सब मतलब ये चारों टॉपिक को रखे ना वहां पे बोर्ड में। इनको ये तो नहीं आ रहा है, अब बुरा लगे अच्छा लगे आपको ये याद करनी ही पड़ेगी माय डियर। ठीक है, तो बाकी चलो, कल कल फिर करके आना। कल फिर 4 सेंटेंस दूंगा, पूछूंगा किसके क्या कितने राइट है ना।
कल हमने पढ़े थे स्टेटमेंट के। अब स्टेटमेंट में अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं। तो बोलो सेंटेंस बोलो, SW का आंसर देख लो सब लोग, यूट्यूब वाले भी देख लो भैया। तो he told me, she told me that, अच्छा you will play a game with me, तो I would play a game with her, I will play a game with her, I said to her, तो I told her that Iram could teach मी का था ना, तो मी का मी रहेगा, मी इंग्लिश, यू था क्या, तो फिर मी ये हो जाएगा हर इंग्लिश। नेक्स्ट, शिवम टेल्स मी that she is flying, किसकी, योर काइट, योर का परिवर्तन मी के अनुसार माय काइट। इशिका told me that she had not known you will be changed according to me। देखो एक बार मैं बता देता हूँ तुम्हें कैसे क्या हुआ, कि जो सेंटेंस था उसमें अपन ने प्रोनाउन संबंधी चेंजेस, अगर फर्स्ट पर्सन के कोई प्रोनाउन यानी आई माई मी के प्रोनाउन हो तो वो सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, यू फैमिली का कोई प्रोनाउन हो तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। कैसे, अच्छा हिम है क्या, हिम है क्या, तो हिम ही आएगा फिर, तो उसने हिम बोला होगा, मैंने लिख दिया गलती है, ठीक है। तो 4 आउट ऑफ 4 किसके, एक और है, तो बताओ ना फिर, रुक गए तुम तो। शी टोल्ड मी दैट, यू का चेंज होगा मी के अनुसार, आई, कांट का कुड नॉट, आई कुड नॉट डू, दिस का दैट, टू का टू, मी का चेंज हर के अनुसार। 5 आउट ऑफ 5 किस किस देगा, बॉयज, हमने तो ऐसी किसी कर दी था, नाइस, तेरे नहीं है विश्वक, अच्छा, और क्या नाम से इसका 4, नाइस, 3, 2, 1, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। आ जाओ अपने काम पे, अपन एक्सरसाइज और करेंगे, सिंपल सेंटेंस में आपको और समझाऊंगा अभी, सॉरी स्टेटमेंट्स, क्योंकि मैंने भी कई सारे सालों तक सिंपल सेंटेंस ही बोला है। आपको नहीं लिखना है, नहीं, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सेड टू का टोल्ड, सेज टू का टेल्स, सेड टू का टेल, से का से और सेड का सेड, यही रहेगा। कनेक्टिव के रूप में डेट लगेगा और बाकी चेंजेस टेबल्स के अनुसार होंगे, है ना। तो अपन और सेंटेंस देखते हैं। I said to him,
एक एक सेंटेंस देखेंगे, बहुत इजी होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस लिया अपन ने, दिया था मैंने एग्जाम्पल में, मतलब होमवर्क में दिया था बट बताया नहीं था आपको, तो अब बता रहा हूँ। सेट टू का हो जाएगा टोल्ड, हिम का हिम, कनेक्टिव ग्रुप में दैट। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं रहती किसी के भी, और रहती भी नहीं, किसी के भी नहीं रहती। यहाँ से इवन एक 8th क्लास का बच्चा भी नहीं रहता यहाँ, तो दिक्कत। तो आई टोल्ड हिम दैट, ये आई जो है ये आई के अनुसार चेंज होगा, आई रहेगा। अक्सर इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आई देख कर सोचते हैं कि यार आई तो बदल ही नहीं रहा, फिर सर ने ऐसा क्या दिया। तो भाई कई बार नहीं बदलने वाली चीजें भी देते हैं, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट होने पर सिंपल पास्ट मानते हैं। टेबल नंबर बाहर देखेंगे, बाहर की तरफ क्या है, सेट टू, यानी सिंपल पास्ट है। अंदर टेंस संबंधी और प्रोनाउन संबंधी और टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस, सब चेंजेस होंगे। एक भी चेंज ऐसा नहीं है जो नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। तो माय डियर डिड नॉट का हो जाएगा हैड नॉट, आई हैड नॉट। अब गो जो है गो नहीं रहेगा, गोन हो जाएगा, क्योंकि हेड एक रूल है, हेड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, विथर्ड, तो विथर्ड आई हैड नॉट गोन, विद का विद, ये यू का चेंज होगा हिम के अनुसार। अब ये यू इस वर्ब के बाद आया, यानी ये थर्ड यू है। कौन सा यू है, थर्ड यू, तो थर्ड यू चेंज होगा हिम के अनुसार। तो हिम का थर्ड प्रोनाउन क्या है, हिम ही है, तो हिम हो गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं। जैसे ये रहा, योगिता सेड टू मी आई विल रीड दिस टॉपिक, है ना। तो योगिता टोल्ड मी दैट, आई का चेंज योगिता के अनुसार। किसके अनुसार कर रहे हैं अपन, ये इसके अनुसार कर रहे हैं, सन बटा 123 के अनुसार। फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे आई फीमेल के, वो सब बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बाहर वाला सब्जेक्ट अभी योगिता है, तो योगिता के अनुसार आई, शी, विल प्लस वी1, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में अपन करते हैं विल शेल का वुड शुड, तो वुड कर दो। शी वुड रीड, जिसकी जगह हो जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिव टेबल के अनुसार दैट, टॉपिक का टॉपिक। एक और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, दो सेंटेंस भी आ जाते हैं। जैसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जुड़े हुए, ठीक है ना, आपको बिकॉज से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है ना, तो इसको भी बनाना सीखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। बस तुम देख के डर जाते हो कि बड़ा है, कुछ नहीं करना। सोनम टोल्ड हिम दैट, आई का चेंज सोनम के अनुसार शी, कैन नॉट का कुड नॉट, टीच का टीच, यू का परिवर्तन हिम के अनुसार हिम। अब बिकॉज लग गया, अब बिकॉज लग गया तो क्या हुआ, अब ये वाक्य दोबारा शुरू से शुरू हुआ है, यानी ये यू थर्ड यू नहीं है, ये फर्स्ट यू है। कौन सा यू है, फर्स्ट यू, यू आर, देखो ना वर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यू है तो यू का परिवर्तन हिम के अनुसार ही, आर की जगह वॉज, केयरलेस की जगह केयरलेस, लिख लो। जिनको हिंदी में लिखना है वो लिख लो एरो डाल के, और जिनको इंग्लिश में लिखना है वो बोर्ड से लिख लेना। अगर रिपोर्टेड क्लोज में रिपोर्टेड क्लोज की जगह अंदर वाला भाग भी लिख सकते हो। अगर अंदर वाले भाग में
निम्न मूड, निम्न मूड, मूड से भाव, निम्न भावों के निम्न भावों के वाक्य आ जाए निम्न भावों के वाक्य आ जाए तो रिपोर्टेड मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय, निम्न भावों के वाक्य आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उनका टेंस व टाइम डिस्टेंस रिलेटिव हम उनका टेंस व टाइम डिस्टेंस रिलेटिव चेंजेस नहीं करते हैं। उसमें लिखना भले ही भार वाले वाक्य में पास्ट टेंस क्यों ना हो, भले ही भार वाले वाक्य में पास्ट टेंस क्यों ना हो। ये रहे वो मूड्स है ना, ये मूड्स लिख लो। भाई गणितीय कैसे लिखते हैं हिंदी में, देखो गणितीय तथ्य, जिनको हिंदी नहीं लिखनी वो कोमा लगा के लिख सकते हैं। लिखूंगा बेटा लिखूंगा। तुम तो ये बता रहे कहाँ तक आ रहा है, अभी तो दिख रहा है ना इसमें। ये कुछ है और भी, अगर एक आध रह रहा हो तो बता दो मेरे को, किसी को याद हो। कोई वर्ब
वही होता है मुहावरे कहावत। ये इरेज कर दूं ये ऊपर का। रोक लो, मैं रोक दूंगा फिर। ध्यान दो, अगर अंदर वाले वाक्य में, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जैसे ये सेंटेंस है, अब यहाँ तो आपको पता है, यहाँ तो भले ही सेड आ जाए, सेड टू आ गया यहाँ अगर अंदर ये मोड आ गए, ये वाले कौन कौन से, ये वाले यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछली नदी में रहती है ना, मनुष्य झूठ बोलते हैं, ठीक है। और मैथ्स फैक्ट, जैसे कि 2 और 2 4 होते हैं, 10 और 10 20 होते हैं, है ना। साइंटिफिक फैक्ट, 100 डिग्री पर पानी उबलता है, 0 डिग्री पर पानी जमता है ना। हिस्टोरिकल फैक्ट, महाराणा प्रताप एक महान राजा थे, ये तो वो थे, है ना। नेचर, प्रकृति, किसी की प्रकृति, जैसे कि इंसान की प्रकृति, एक ईमानदार व्यक्ति चोरी नहीं करता, है ना। अ वेजिटेरियन पर्सन डजंट ईट मीट, एक शाकाहारी व्यक्ति मीट नहीं खाता, है ना। प्रकृति भी तो है ना, नेचर, उसके नेचर में है, उसकी प्रवृत्ति है, प्रकृति, बात तो है कि हाँ प्रकृति तो है, वो प्रवृत्ति, प्रकृति, टेंडेंसी होती है। हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य। अब जैसे आदतन कार्य क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा आदत पड़ना चाहिए किसी चीज़ की। जैसे भाई मैं रोज़ सुबह 10 मिनट अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत में, भले ही मैं लेट हो जाऊँ स्कूल के लिए एक बार, लेकिन मैं अखबार पढ़ूंगा, मेरे नेचर में, मेरे हैबिट में आ गया हूँ, है ना। प्रोवर्ब, इडियम, सेइंग, मुहावरे, कहावतें, जैसे कि भाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आज कल परसों हमेशा ही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, कभी भी यूँ नहीं होगा ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, कभी नहीं करना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है पहला, जैसे ये रहा कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व से नहीं होता है घूमना, है ना। तो सबको पता है पृथ्वी का किसके चक्कर काटती है, सूरज के, माना सूरज भी चक्कर काटता है, पहले नहीं मानते थे लोग बात, जब हमारे किसी वैज्ञानिक ने बताया था, पुराने हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, कि सूरज भी चक्कर काटता है, जो कि सूरज चक्कर काट रहा है। आपने देखा होगा अभी जो रील्स वगैरह देखी हो जिसमें सूरज भी चल रहा है और उसके आसपास ये पृथ्वी, जुपिटर, सारे जो ग्रह हैं ये घूम रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि उसने मुझसे कहा कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर काटती, तो सार्वभौमिक सत्य वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये एज इट इज रहेगा। अपन केवल क्या करेंगे, यहाँ परिवर्तन करेंगे, शी टोल्ड मी दैट, फिर लिख देंगे अपन पूरा सेंटेंस एज इट इज, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। चलिए बताओ ये राउंड क्या है, राउंड अराउंड है क्या, क्या है ये, डिटर्मिनर है या क्या है, बताओ राउंड क्या है। राउंड एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है आसपास, अराउंड भी इसका बाई है वो। और देख लेते हैं एक आध, अराउंड भी आ सकता है।
अब देखो ये देखो सेंटेंस देखो, माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा कि एक ईमानदार व्यक्ति कुछ नहीं चुराता। तो एक ईमानदार व्यक्ति कहाँ चुराएगा, क्यों चुराएगा वो, उसके नेचर में, उसकी प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो माय टीचर, अब जब सेड आ गया ना माय डियर, तो सेड को सेड ही रहेगा यहाँ पे। दैट पूरा का पूरा एज इट इज लिख दो, कुछ भी नहीं बदलना। चाहो तो एक चीज बदल सकते हो, एन ऑनेस्ट मैन स्टील्स नथिंग, वो भी राइट हो जाएगा, एनीथिंग का नथिंग हो जाएगा, है ना, करना चाहो तो। लेकिन वो जब यहाँ नहीं दे रखा तो यहाँ भी नहीं करना, एज इट इज पूरा वाक्य लिख दो। एक और लिखा देता हूँ, अब जैसे ये सेंटेंस है, शी सेड टू मी द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली शी टोल्ड मी दैट द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। कोई ज्यादा वर्णा नहीं है, बस तुम्हारे क्या दिमाग में थोड़ा सा मेहनत करनी है, बस जिन्हों तुम्हारा काम हो जाएगा। देख लो तो लिख रही, वाटर की स्पेलिंग क्या हो गया, आर, अरे ये भूल जाता है, ऊपर तो सही लिख रखी है।